हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका चैप्टर मित्रा में। मैं उत्सव। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम का है। बच्चों, सीबीएसई ने 40% से बढ़ा करके 50% अपने क्वेश्चंस के अमाउंट को कर दिया है, जो कि आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है बच्चों? आपके डे टू डे लाइफ से, आपके आसपास, अपने आसपास जो भी चीज आप देख पा रहे हैं उस चीज से उठा करके आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। और इस तरीके का क्वेश्चंस का नंबर बढ़ा दिया गया है सीबीएसई के द्वारा, 40% से 50% कर दिया गया है बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ चुनिंदा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपके सरफेस एरिया वॉल्यूम से करने वाले हैं, जो खास तौर से कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में रहेगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स आपका चैप्टर आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है क्लास 10th में। तो उसी के बेसिस पर मैंने फिल्टर करके ऐसे क्वेश्चंस को निकाल करके यहां पर ला करके रखा हूं आपके सामने, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। मैं सारा पूरे क्वेश्चंस को डील करवाने वाला नहीं हूं, क्योंकि जिस तरीके का क्वेश्चन आपको सीबीएसई नहीं पूछेगा उस तरीके का क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूं इस वीडियो में। तो बच्चों, सेशन में जुड़े रहिएगा, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा। और हाँ, हर क्वेश्चन जब मैं बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं, तो पहले वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को बनाना है खुद। उसके बाद अपने से बनाने के बाद फिर वीडियो को ऑन करके देखना है कि आपने सही बनाया या नहीं बनाया। ठीक है, ये तरीका सही है पढ़ने का। इसी तरीके से आपको पढ़ना है। सीधा वीडियो का पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं देखना, कॉपी पेन लेकर के बैठना। जब भी इस वीडियो को देखना, कॉपी पेन लेकर के बैठना। क्वेश्चन बताऊंगा मैं, एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर उसको सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद फिर देखना कि तुमने सही बनाया या नहीं बनाया। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये रहा। फिगर 1 बिलो इज अ सॉलिड क्यूबाइड मेड ऑफ यूनिट क्यूब्स। Figure 2 is obtained after removing some unit cubes from figure 1. Based on the figure shown above, the surface area of cuboid in figure 1 is dash the surface area of the solid in figure 2. नहीं आया समझ में? ध्यान दो, ये दो क्यूबाइड है अपने पास। फिगर 1 और फिगर 2 दो क्यूबाइड है। क्यूबाइड दिख रहा है ना? लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग है। और ये जो क्यूबाइड बना है ना बच्चों, ये क्यूबाइड यूनिट क्यूब से बना है। यूनिट क्यूब का मतलब क्या हुआ? हर क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 1 यूनिट स्क्वायर, सॉरी 1 यूनिट क्यूब। क्या होगा? 1 यूनिट क्यूब। हर क्यूब का वॉल्यूम होगा 1 यूनिट क्यूब, क्योंकि इसका जितना भी साइड है, हर स्क्वायर, हर क्यूब का जो आपका साइड है वो है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, या 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, या जो भी आपको यूनिट लगाना लगा लीजिए। 1 यूनिट इंटू 1 यूनिट इंटू 1 यूनिट रहेगा, इसलिए इसको यूनिट क्यूब कहा गया है। ठीक है, अब फिगर 1 में आपको हर जगह पर क्यूब दिख रहा होगा। फिगर 2 में क्या किया? इसी में से कुछ क्यूब को निकाल करके कुछ इस तरीके का स्थिति वाला फिगर 2 कर दिया। ठीक है, अब हमें कंपेयर करना है इन दोनों के सरफेस एरिया को। फिगर 1 और फिगर 2 दोनों के सरफेस एरिया को कंपेयर करके देखना है कि किसका सरफेस एरिया बड़ा। जब भी सरफेस एरिया बोलता है बच्चों, तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही होती है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका और इसका, यह हमें कंपेयर करना। तो इसको आप पहले वीडियो पॉज करिए, दिमाग लगाइए, सोचिए कि किस तरीके से इसको कंपेयर करेंगे। उसके बाद फिर वीडियो ऑन करके देखिए कि आंसर क्या हुआ। ठीक, कर दो, पॉज कर दो। ओके, हो गया, बन गया। तो ध्यान दो बच्चों, यहां करना क्या है? यहां आपको पता है कि हर क्यूब जो है बच्चों, हर क्यूब का आपको 1 यूनिट दे दिया। मान के चलते हैं कि 1 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, एक सपोज मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर अपने को दे दिया सारा साइड। ठीक है, तो ये वाला जो फेस दिख रहा है बच्चों, ये फेस कैसा है? ये फेस एक स्क्वायर का फेस है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है बच्चों? एरिया होगा 1 इंटू 1, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसमें आपको जितना भी फेस दिख रहा है ना, हर फेस का जो एरिया है वो क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास स्क्वायर कितना है वो गिन लो। देखो, हर फेस को हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को सरफेस एरिया निकालना है। हर फेस को ऐड कर लो। कितना फेस है इसमें? 1 2 3 4। जो जिस फेस को तुम टच कर सकते हो वो सारा फेस हम लोग को इसमें
लेना है। तो इधर 4 हुआ बच्चों, ठीक है। ऊपर देखो, ऊपर से पहले यहां पर हम लोग गिन करके रख लेते हैं, सामने अपने पास कितना फेस है, इधर 4, 1 2 3 4 5 6, यानी ये टोटल कितना होगा, ये होगा पूरा 24। कितना हो गया बच्चों, 24 टोटल। ठीक इसी तरीके से इधर देखो, इधर देखो 3 लाइन दिख रहा है, ये 3 क्यूब दिख रहा है, और ऊपर से लेके नीचे तक कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 3 कितना हुआ, 6 इंटू 3 क्या होगा बच्चों, 6 इंटू 3, 6 3 जा 18 होगा, ठीक है। तो अपने पास अभी कितना कितना आ गया, इधर कितना हुआ बच्चों, इधर हो गया था कितना 1 2 3 4, और 6 4 जा 24, इधर हो गया 24, इधर हो गया 18। ठीक इसी तरीके से पीछे वाले की बात करें, पीछे वाले अभी कितना होगा, 24 ही होगा, ठीक है। तो प्रीवियस की अगर बात करें बच्चों, इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, अगर प्रीवियस की बात करें बच्चों, पुराने वाले की, तो अपने पास जो भी फेस दिख रहा है, उस फेस में सबसे पहला फेस जो है वो 24 है, साइड वाला जो है वो 18 है, उसके पीछे वाला भी कितना है, 24 है। ठीक उसी तरीके से इधर वाला जो होगा, इस तरफ वाला 18 के बराबर ही होगा, तो इसको भी 18 लिख दिया। अब ऊपर देखो, ऊपर कितना है 1 2 3 4, और 1 2 3, तो 4 3 जा 12, तो ऊपर 12 और नीचे भी क्या होगा, 12 ही होगा। इन सबको ऐड करो, देखो बच्चों कितना होता है, 2 2 4, ठीक है, 4 4 8 8 8 16, 16 एंड 8 कितना 24, 24 एंड 4 28, ठीक है। 2 1 3 5 6 7 8 9 10, 108 कितना हुआ बच्चों, 108, कितना हो गया 108, ठीक है। तो इसमें जितना भी आपका क्यूब था बच्चों, इस वाले में, इसमें कितना हो गया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से हम लोग यहां पर भी करेंगे बच्चों, देखो ध्यान से, यहां पर कितना दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो इधर कितना हो गया बच्चों 18, ठीक है। लेकिन पीछे वाले में तो टोटल है ना बच्चों, पीछे वाले में तो उसे नहीं हटाया गया ना, पीछे वाले में से क्यूब तो हटाया नहीं है, पीछे वाला तो सही सलामत है। इसके जस्ट पीछे, ये इधर 18 है, इसके जस्ट पीछे तो उतना ही होगा जितना 24 है, तो 24 ही लिख देंगे यहां, ठीक है। साइड वाले में देखो, साइड वाले में इधर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 लिख दिया, ठीक है। और इस तरफ वाला जो है, इस तरफ वाला तो ऐसा ही सही सलामत है, जिस तरीके से था उसी तरीके से है, ठीक है। तो इसको भी ऐड कर लो, इधर वाला को ऐड करो, कितना हो जाएगा बच्चों, इधर वाला ऐड करेंगे तो कितना था, इधर कितना था, जितना इधर था 18, तो वो हमने 18 लिख दिया, ठीक है। ऊपर देखो, अब 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख दिया। नीचे तो वैसा ही होगा सही सलामत, नीचे का कितना था बच्चों 12 था, तो 12 लिख दिया। अब एक चीज और, यहां देखो, यहां भी तुम ये जो तुमने क्यूब हटा दिया, तो यहां पर जो स्क्वायर दिख रहा है, इसे भी तो आप टच कर सकते हो, तो इसको भी गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक। अब इसको ऐड कर लो, आ रही बात समझ में, इसको भी आप टच कर सकते हो ना, तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा। चलो 6 2 कितना हुआ बच्चों 8 8 8 16, 16 एंड 10 26, 26 एंड 12, 26 एंड 12 इज बच्चों 38, 38 का 8 कैरी 3, एक ये 3 हुआ, 4 5 6 7, 7 3 10, देखो, यानी इधर भी 108 यूनिट स्क्वायर था और इधर भी 108 यूनिट स्क्वायर है। इसका मतलब कि हमने जो क्यूब हटा दिया उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपका दोनों का सरफेस एरिया इक्वल होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इक्वल टू, बेस्ड ऑन द फिगर शोन अबव, द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड इन फिगर 1 इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इन फिगर 2। आई बात समझ में, क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अ कंटेनर विथ अ ग्रे हेमिस्फेरिकल लीड, एक कंटेनर है जिसमें जो लीड लगा हुआ है, यानी ऊपर का जो ढक्कन लगा हुआ है, वो ग्रे कलर से दिखाया गया। ये इसका जो शेप है बच्चों वो हेमिस्फेरिकल है, यानी आधा गोला की तरह है, हेमिस्फेरिकल है, हाफ स्फेयर।
इसका जो रेडियस दे दिया बच्चों 8 सेंटीमीटर दे दिया, सॉरी आर सेंटीमीटर दे दिया। रेडियस कितना दे दिया बच्चों? आर सेंटीमीटर। रेडियस इज आर सेंटीमीटर। इट कंटेन्स वाटर अप टू अ हाइट ऑफ आर सेंटीमीटर। इसमें जो पानी भरा हुआ है ना बच्चों, वो भी कितना हाइट तक भरा हुआ है? आर सेंटीमीटर के हाइट तक भरा हुआ है। ठीक है। देन इट इज इन्वर्टेड। उसके बाद फिर इसको, पानी इसमें इतना भरा हुआ था, उसके बाद फिर इसको उल्टा कर दिया गया। उल्टा कर दिया गया तो पानी जो होगा वो तो नीचे गिर जाएगा। ग्रेविटेशनल लॉ, दिमाग तो काम कर रहा होगा। देखो यहाँ ग्रेविटेशन के कारण क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा पानी। ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द हाइट ऑफ वाटर इन फिगर 2? इस पिक्चर में फिगर 2 वाले में कितना पानी का हाइट होगा? वीडियो पॉज करो, दिमाग लगाओ, बनाओ, फिर वापस आओ। हो गया? चलो देखो यहां पर अपने को क्या दिख रहा है बच्चों? यहां पर अपने को क्या दिख रहा है? यहां पर जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम इधर भी होगा ना? जो पानी का वॉल्यूम यहां पर है, जितना पानी का वॉल्यूम यहां पर वॉल्यूम है, उतना ही वॉल्यूम तो यहां पर भी होना चाहिए ना। दोनों का वॉल्यूम तो इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर वॉल्यूम कितना हुआ? इस तरफ वॉल्यूम कितना होगा? पहले ये बताओ, इस तरफ वॉल्यूम कितना होगा? इस तरफ जो वॉल्यूम होगा बच्चों वो क्या होगा? इस तरफ जो वॉल्यूम होगा, पानी जो भरा हुआ था, वो पानी तो सिलेंड्रिकल पार्ट में भरा हुआ था, सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट में भरा हुआ था। तो सिलेंड्रिकल पार्ट में जो भरा हुआ है बच्चों, सिलेंड्रिकल पार्ट में भरा हुआ है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का फॉर्मूला। तो इसको हम लोग पाई को क्या लिख सकते हैं? पाई को पाई ही रहने देते हैं, लेकिन आर जो है बच्चों अपने पास, आर जो है वो यही आर रहेगा। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है। और हाइट भी क्या है? आर ही है, तो इंटू आर, यानी क्या हो गया? पाई आर क्यूब हो गया। ठीक है। तो वही वॉल्यूम जो होगा वो यहां पर भी होगा। ठीक है। अब देखो यहां पर ये खुद का इतना वॉल्यूम छेका हुआ है, इसने खुद का, ये जो आपका लिड है, लिड ने खुद इतना वॉल्यूम छेका हुआ है। तो ये कितना वॉल्यूम छेका हुआ है ये हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो ये कितना वॉल्यूम छेका हुआ है वो पहले निकालो। इसका आर आर है। ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा बच्चों क्या होगा? 2/3 पाई आर, आर कैपिटल है ना, तो आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हेमिस्फीयर का? 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसने ऑलरेडी इतना जगह छेका हुआ, अब इसके ऊपर इतना पानी जाएगा, अब इसके ऊपर इतना पानी और जाएगा, तो दोनों का टोटल वॉल्यूम, यहां से लेके यहां तक का जो वॉल्यूम होगा, जो भी पानी भरेगा उस सब का वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम। नहीं समझ में आया? पानी जो वॉल्यूम है वो अपना जगह तो उतना ही छेकेगा ना जितना पहले था, तो जितना पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा। उसमें से कुछ जगह ले लिया लीड, तो लीड ले लिया, तो लीड ने जो जगह लिया उसको भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, तब ना टोटल वॉल्यूम निकलेगा नीचे से लेकर ऊपर तक। तो ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ऐड करो तो कितना होगा? एलसीएम ले लिया 3, तो 3 पाई आर क्यूब प्लस व्हाट? प्लस 2 पाई आर क्यूब, यानी 5 पाई आर क्यूब बाई 3। ये हो गया टोटल वॉल्यूम। ठीक है। ये हो गया टोटल वॉल्यूम, जो कि सिलेंड्रिकल वॉल्यूम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये भी शामिल है और इसमें पानी भी शामिल है। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना कि हाइट क्या है, यहां से यहां तक का हाइट क्या है वाटर का। ठीक है। ये निकालना व्हाट इज द हाइट ऑफ वाटर इन फिगर 2। तो ये जो निकला अपना बच्चों, ये निकला पानी का वॉल्यूम, और ये पानी का वॉल्यूम इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? पाई। आर कितना है इसमें? आर है बच्चों आर कैपिटल आर, आर स्क्वायर। एच को मान लिया हमने एच। ठीक है। एच को हमने एच माना हुआ है ना, एच को हमने एच माना हुआ है। ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या? 5 पाई आर क्यूब बाई 3, 5 पाई आर क्यूब बाई 3। ठीक है। तो चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। देखो ध्यान से, यहां से पाई पाई गया, यहां आर स्क्वायर और यहां क्या? आर क्यूब है, तो आर स्क्वायर गया तो केवल आर बचा यहां पर।
ठीक है, तो h बराबर क्या हो गया बच्चों, h बराबर हो गया 5r/3, यानी हाइट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5r/3। ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या आपको भी इतना ही आया था? अगर आया है तो अगर सारे क्वेश्चंस को तुम बना रहे हो और तुम्हारा जितना सही बन रहा है उसको नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर ये कमेंट करना कि सर मेरा इतना सही हुआ। ठीक है, और हाँ, जो भी वीडियो देख रहे हो वो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि तुम्हारे सब्सक्रिप्शन से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियो डालूं। ठीक है, तो अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने बंधुओं को ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो। सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो मुझे भी मजा आएगा वीडियो बनाने में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सोन बिलो, नीचे आपको दिखाया गया क्या? नीचे दिखाया गया सोन बिलो इज अ केक, एक केक दिख रहा है दैट सुबोध इज बेकिंग फॉर हिज बर्थडे, ब्रदर्स बर्थडे। सुबोध एक केक बना रहा है, बेक कर रहा है केक अपने भाई के बर्थडे के लिए। सोचो कितना प्यारा भाई है। द केक इज 21 सेंटीमीटर टॉल। ये जो केक है बच्चों, ये केक है 21 सेंटीमीटर टॉल, यानी इसका जो टॉलनेस है वो है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड हैज अ रेडियस 15 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है बच्चों 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ही वांट्स टू सरप्राइज हिज ब्रदर बाय फिलिंग जेम्स इनसाइड द केक। वो अपने भाई को सरप्राइज करना चाहता है इसके बीच में कहीं पर जेम्स डाल करके। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए इन ऑर्डर टू डू दैट he removes cylindrical portion of cake out of the center as shown। जिस तरीके से पिक्चर में दिखाया गया इसी तरीके से इसने क्या किया, बीच से एक सिलेंड्रिकल पोर्शन निकाल लिया, काट करके निकाल लिया। The piece that is removed is 21 सेंटीमीटर टॉल। जो पीस निकाला गया उसका भी हाइट कितना है बच्चों, उतना ही है जितना प्रीवियस था 21 सेंटीमीटर, यानी पूरा एकदम जड़ तक खोद करके निकाल लिया। ये नहीं कि बस थोड़ा सा खोदा और उसमें बस जेम्स डाल दिया और सरप्राइज हो गया उसका भाई। उसने पूरा एकदम जड़ तक काट करके सिलेंडर निकाल लिया और जो जगह बचा उसमें पूरा जेम्स भर दिया। ठीक है, तो इफ द केक वेज 0.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, अगर पहले जो केक था अपना ये पर सेंटीमीटर क्यूब में 0.5 ग्राम था, ठीक है, and the weight of the cake that is left after removing the central portion is 6600 ग्राम, यानी 6.6 केजी, 6.6 केजी। और इसने क्या कहा, इसने कहा कि जब बीच से निकाल दिया गया तो इसका जो वेट है वो है 6600 ग्राम। ठीक है, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सेंट्रल पोर्शन कट। तो जो कट किया ना आपने उसका रेडियस क्या है ये निकालना है आप। आ रहा समझ में किस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारे एग्जाम में? दिमाग एकदम झंझना आ गया है। तो इसको कैसे बनाओगे सोचो, वीडियो पॉज करो, दिमाग लगाओ, जितना देर लगे बनाने में उतना देर लगाओ, लेकिन बनाओ। ठीक, चलो बन गया। अब ध्यान दो बच्चों, पहले जो केक था तुम्हारा उसका पूरा वेट नहीं दिया। पहले जो केक था उसमें तुमको बस बता दिया कि 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो तुम इसका वेट निकाल सकते हो, इसका वेट निकाल सकते हो ना, क्योंकि हर सेंटीमीटर क्यूब में 0.5 ग्राम है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। इसका जो भी वॉल्यूम निकलेगा उसमें तुम मल्टीप्लाई कर देना 0.5 ग्राम से। ठीक है, तो इस पहले वाले केक का वेट निकल जाएगा। ठीक है, और दूसरे वाले का जो वेट है वो तुम्हें ऑलरेडी पता है। ठीक है, कितना है 6600। तो कटने से पहले का वेट और कटने के बाद का वेट दोनों को अगर तुम माइनस करोगे तो किसका वेट निकलेगा? ये जो बीच से काट करके निकाल लिया गया उसका वेट निकलेगा। तो बीच से जो काट करके निकाल लिया गया उसका वेट निकाल लो और उसके बाद फिर उसमें 0.5 से डिवाइड कर दो, तो तुमको इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। नहीं समझ में आया? यहां पर क्या कर रहा है, कटने से पहले हर सेंटीमीटर क्यूब में अपना कितना ग्राम है 0.5 ग्राम। तो जो काट करके निकाला गया उसमें भी तो हर सेंटीमीटर क्यूब में 0.5 ही ग्राम होगा ना। तुमने काट करके जो निकाला उसका तुम्हें वेट पता चल गया, तो तुमको उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुमने पहले
जो भी वॉल्यूम था उसमें 0.5 ग्राम से मल्टीप्लाई किया तब जाकर के वेट निकला। जो भी वॉल्यूम था उसमें 0.5 ग्राम से मल्टीप्लाई किया तब ना जाके वेट निकला। हाँ, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 0.5 ग्राम को यहां डिवाइड में नहीं भेज सकते, वेट बाई। तो जो भी इसका वेट है वो वेट निकाल लो, उसमें 0.5 से डिवाइड कर दो तो वॉल्यूम निकल जाएगा। लेकिन हम लोग को वॉल्यूम थोड़ी निकालना है, हम लोग को निकालना है रेडियस। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एच तुम्हें ऑलरेडी दे दिया, इस कटे हुए काट के जो निकाला गया भाग उसका एच ऑलरेडी दे दिया 21 सेंटीमीटर। पाई का वैल्यू तुम्हें पता है 22/7 लेना है, यहां लिख भी दिया है 22/7 लेना है। बचा क्या, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का यहां से वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है? अब भी बनाओ एक बार वीडियो पॉज करके, उसके बाद फिर देखो कि कैसे मैंने बनाया है इसको। ठीक है, चलो बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे बच्चों कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेट ऑफ केक बिफोर। पहले वेट नहीं, हाँ वेट ही लिख लेते हैं क्योंकि अपने को वेट से ही काम है ना। तो वेट ऑफ केक बिफोर, वेट ऑफ केक बिफोर क्या होगा बच्चों, जो भी वॉल्यूम होगा उसमें 0.5 से मल्टीप्लाई। वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच इंटू 0.5। ठीक है, पाई का वैल्यू लेना है 22/7। आर कितना है बच्चों, आर है 15 सेंटीमीटर, तो 15 इंटू 15 इंटू एच कितना था 21, तो 21 इंटू 0.5। 0.5 में से पॉइंट रहा नीचे गया 10, ये आ गया काट करके 1/2। ठीक है, 7 से गया बच्चों ये 3 बार में, 2 से गया ये 11 बार में, कुछ बचा नहीं है अब नीचे, ये हो गया 225। 225 को 3 से गुना करो, 225 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7, 3 2 जा 6, उसमें फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 6 7 5, 6 7 5, 5 2 1 14 7, यानी 7 4 2 5। केक कटने से पहले, मतलब केक भाई नहीं काटा उसका, केक का बीच में से काटने से पहले जो आपका वॉल्यूम था वो था इतना। ठीक है, और वेट ऑफ केक, वेट ऑफ केक आफ्टर, कटने के बाद कितना है 6600, सॉरी ये आपका सेंटीमीटर क्यूब नहीं बच्चों, ग्राम में आया ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी किससे मल्टीप्लाई कर दिया 0.5 से, ये ग्राम में आया। और केक, वेट ऑफ केक जो है वो बाद में कितना हुआ 6600 ग्राम। ठीक है, तो जो काट करके निकाला गया पार्ट उसका वेट क्या होगा, वेट ऑफ पार्ट टेकन अवे, काट करके जो निकाल लिया गया उसका वेट क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, 7425 में से 6600 को माइनस करो तो क्या होगा 0 2 14 में से 6 गया तो 8, यानी 825 ग्राम। ठीक है, 825 ग्राम हो गया बच्चों। अब वेट में हम लोग वॉल्यूम में जब हम लोग 0.5 से गुना किए होंगे तब ना जाकर के ये वेट आया होगा 825 ग्राम। बोलो यस सर नो। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा 825 ग्राम बाय 0.5 ग्राम। ठीक है, ग्राम ग्राम हटा दो, अब इसको डिवाइड करो तो क्या होगा, 5 से ये गया कितना बने, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25 0, यानी वॉल्यूम जो आ गया बच्चों कितना आ गया 1650 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच, 1650। ठीक है, पाई जो है वो 22/7, आर नहीं पता तो आर को आर स्क्वायर रहने दिया, हाइट पता है अपने को वही था जो पिछला था 21 सेंटीमीटर इंटू इज इक्वल टू 1650। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो देखो ये कट रहा था 7 से गया ये 3 बार में, तो 3 इंटू 22 जो है वो 1650 के नीचे आ जाएगा, 1650 बाई 3 इंटू 22। देखो 3 से ये कट रहा है, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 550 बार में, 11 से गया ये 2 बार में, ये गया 50 बार में, 2 से गया ये 25 बार में। आर स्क्वायर बराबर 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, यानी आर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। यानी रेडियस जो आपने काट करके निकाला केक का बच्चों, जो रेडियस आपने काट करके निकाला केक का वो कितना है, वो कितना है, ये जो काट करके केक निकाला गया अपना, ये केक का काट करके जो निकाला गया इसका रेडियस कितना हो गया
5 सेंटीमीटर। वही ना करा था यहां निकालने के लिए, फाइंड द रेडियस ऑफ द सेंट्रल पोर्शन एंड शो योर स्टेप्स। निकालना है और अपने स्टेप्स को शो करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। दिनेश इज बिल्डिंग अ ग्रीन हाउस इन हिज फार्म एज सोन बिलो। दिनेश अपने फार्म में एक ग्रीन हाउस बना रहा है जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। द बेस ऑफ ग्रीन हाउस इज सर्कुलर। बेस जो है इस ग्रीन हाउस का कैसा है? सर्कुलर बेस है, ये सर्कुलर बेस है इसका। हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है बच्चों कितना है? 12 सेंटीमीटर। कितना है? कितना है बच्चों? 12 सेंटीमीटर, सॉरी 12 मीटर, सेंटीमीटर नहीं 12 मीटर। एंड इट हैज अ हेमिस्फेरिकल डोम टॉप। और इसके ऊपर एक क्या है? एक हेमिस्फेयर का एक डोम है। हेमिस्फेरिकल एक डोम है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग रॉ पिक्चर अगर बनाएं तो कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट जो वो हेमिस्फेयर दिख रहा है और नीचे वाला पार्ट क्या दिख रहा है बच्चों? सिलेंडर दिख रहा है। बोलो ये सर नो दिख रहा है ना? तो हाउ मच विल इट कॉस्ट? How much will it cost him to cover the walls and top of greenhouse with transparent plastic? इसके वॉल को और इसका जो छत है इस सभी को इसको भरना है, यानी इसको है ना पैक करना है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से। तो उसका कॉस्ट कितना होगा? अगर प्लास्टिक सीट का जो कॉस्ट है वो 77 पर स्क्वायर मीटर है, ध्यान दो 77 पर स्क्वायर मीटर है, तो तुम्हें निकालना है इसका क्या कि उसको कितना कॉस्ट पड़ेगा। ठीक है, वीडियो पॉज करो, बना करके दिखाओ। ठीक है बच्चों, चलो ध्यान दो। अब ध्यान दो, अपने को डायमीटर कितना दिया है? डायमीटर 12 दिया है, तो आपका जो रेडियस हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। रेडियस विल बी व्हाट? 6 सेंटीमीटर। और यहां पर जो हाइट दे दिया वो दिया 2 मीटर। यहां से यहां कितना है? 2 मीटर। 2 मीटर हो गया हाइट। और रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो यहां भी 60 सेंटीमीटर होगा। और हेमिस्फेरिकल टॉप है तो ये भी क्या होगा? 6 सेंटीमीटर ही होगा। पिक्चर थोड़ा अल्टर बना हुआ है, उस पर ध्यान नहीं देना है तुम्हें। हेमिस्फेरिकल टॉप जो दिख रहा है इसका रेडियस दिख रहा है 6 सेंटीमीटर। और ये जो सिलेंड्रिकल बेस है इसमें बेस का रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर। और हाइट कितना है? 2 मीटर। ठीक है, तो अब अपना दिमाग लगाओ, जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लगेगा वो कहां पर लगेगा? वो इसके वॉल पर लगेगा। वॉल जो है सिलेंडर का वो क्या है? सिलेंडर का वॉल क्या है? सीएसए है, कर्व सरफेस एरिया है। तो कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ेगा अपने को। और इसमें कहां पर लगेगा प्लास्टिक? हेमिस्फेरिकल जो टॉप है बच्चों, हेमिस्फेरिकल टॉप में प्लास्टिक कहां लगेगा? कर्व पार्ट में ही लगेगा ना, सिर्फ नीचे बेस में तो नहीं लगेगा ना। ऊपर वाले पार्ट में लगा, जिस पार्ट को हम लोग टच कर सकते हैं, सीएसए वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट में लगेगा और नीचे जो है वो वॉल वाले पार्ट में लगेगा। यानी दोनों का अगर सीएसए को अगर तुम ऐड कर दो तो वो एरिया निकल जाएगा जिसमें प्लास्टिक लगेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे बच्चों कि एरिया ऑफ ग्रीन हाउस विच should be covered by plastic equal to CSA of cylinder plus CSA of hemisphere। ठीक है, अब दोनों का ऐड कर दो। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों? 2 पाई RH। 2 की जगह 2 दिया, पाई की जगह पाई दिया, R की जगह दिया 6 और H की जगह क्या दे दिया? 2 प्लस। और सीएस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर। वो होता है स्फीयर का, तो उसका आधा कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? 2 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है बच्चों? आर कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से
इसको सॉल्व करो, कितना हो गया 6 टू जा 12, 12 टू जा 24, 24 पाई, और यहां कितना हो गया बच्चों 6 जा 36, 36 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 72 पाई। ठीक है, 24 पाई और 72 पाई को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो गया 6 और 9, 96 पाई। ये हो गया तुम्हारा एरिया जिस एरिया में तुम्हें लगाना है प्लास्टिक। अब हमें इसका कॉस्ट भी निकालना है, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे बच्चों, कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक विल बी रेट इनटू एरिया, रेट इनटू एरिया। रेट कितना दिया है अपने को, रेट दिया है 77 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। और एरिया कितना निकला अपने को बच्चों, एरिया निकला अपने को 96 पाई, 96 पाई मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर गया। ठीक है, 77 को 77 रहने दिया, 96 को 96 और पाई का वैल्यू दे दिया 22/7, 7 से गया ये 11 बार में। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, तो 96 को 22 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा बच्चों 2 6 जा 12, 9 2 जा 18, 19, 2 6 जा 12, वही हुआ 2 1 10 1 11 2। अब फिर इसमें 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 से मल्टीप्लाई कर तो क्या होगा 2 1 1 2, 2 1 1 2, 2 3 2 3 2, यानी 2 3 2 3 2। दिस इज द कॉस्ट ऑफ द प्लास्टिक विच शुड बी यूज्ड टू कवर द walls of the and the ceiling of the greenhouse. ओके ओके बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, सोन बिलो इज अ सॉलिड मेड ऑफ कोन। ये एक सॉलिड दिख रहा है बच्चों, ऊपर एक कोन दिख रहा है, फिर उसके बाद फिर एक सिलेंडर दिख रहा है, फिर एक हेमिस्फेयर दिख रहा है। इन सब का तुमको हाइट दे दिया क्या, के सेंटीमीटर। तो तुम्हें प्रूव करना है, प्रूव दैट द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, टोटल वॉल्यूम जो होगा सॉलिड का इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो इस सिलेंडर के वॉल्यूम का 2 गुना होगा। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो और बताओ। हो गया, चलो अब देखो बच्चों, इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा। इसका अगर वॉल्यूम अगर हम लोग निकालें तो इसके हाइट तो पता है हम लोग को कि के है, रेडियस नहीं पता अपने को, रेडियस को मान लिया हमने आर। इन सभी पिक्चर में बच्चों सबका रेडियस तो सेम ही होगा ना, क्योंकि सबका तो देखो सबका रेडियस सेम ही दिख रहा है। ये आर हो गया, ठीक है, यहां हो गया आर, यहां हो गया के, यहां के और यहां आर। ठीक है, और यहां पर के और आर जो है बच्चों बराबर है, क्योंकि के और आर दोनों बराबर है। हेमिस्फेयर में चारों तरफ क्या होता है, उतना ही रेडियस होगा। इसका वॉल्यूम जो होगा बच्चों वो क्या होगा, इसका वॉल्यूम होना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच जो है वो है के। ठीक है, वॉल्यूम की बात कर रही है ना। फिर दूसरा, इसका वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर के, और इसका वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई आर स्क्वायर नहीं आर क्यूब। इस आर क्यूब को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 2/3 पाई आर स्क्वायर के, यस और नो, क्योंकि के और आर तो बराबर है ना। तो आर क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर इंटू आर, और आर की जगह पर लिख सकते हैं के। बोलो यस और नो, लिख सकते हैं ना। तो इसका वॉल्यूम क्या है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर के, और इसका वॉल्यूम क्या है 2/3 पाई आर स्क्वायर के। इस दोनों को ऐड करके देखो, इस तीनों को ऐड करके देखो, इस तीनों को ऐड करके देखो, देखो कि इसके वॉल्यूम से बड़ा आता है कि नहीं आता है। ठीक है, ये V1 ले लिया, ये V2 ले लिया, ये V3 ले लिया। सो वी हैव टू प्रूव दैट व्हाट, वी हैव टू प्रूव दैट V1 प्लस V2 प्लस V3 विल बी व्हाट, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम का दोगुना। सिलेंडर का वॉल्यूम है V2, तो 2 इंटू V2 आना चाहिए। अगर ये प्रूव हो गया, टू प्रूव, तो हो गया हमारा प्रूव। ठीक है, तो सबको ऐड करके देखो कितना होता है। 1/3 हम लोग पहले निकाल रहे हैं V1 प्लस V2 प्लस V3,
ठीक है, v1 प्लस v2 प्लस v3। v1 क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर के, v2 क्या हुआ पाई आर स्क्वायर के, और v3 क्या हुआ 2/3 पाई आर स्क्वायर के, जो हमने पीछे देखा। इन सब में देखो पाई आर स्क्वायर के कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बचा 1/3, यहां कुछ नहीं तो 1 बचा, और यहां हो गया 2/3। इन सबको ऐड कर दो बच्चों, ऐड करो, एलसीएम क्या आएगा 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहां हो गया 1, यहां हो गया 3, यहां हो गया 2। तो पाई आर स्क्वायर के इंटू वॉट इंटू 6/3, 3 से इसको काटा 2 बार में, तो क्या आ गया बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर के। ठीक है, क्या आ गया बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर के, यानी v1 प्लस v2 प्लस v3 आ गया 2 पाई आर स्क्वायर के। अब ये जो पाई आर स्क्वायर के है बच्चों, पाई आर स्क्वायर के जो था वो v2 के बराबर था ना, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं 2v2। हो गया ना प्रूफ, यही तो हमें प्रूफ करना था ना बच्चों, प्रूव्ड। आई बात समझ में? इस तरीके से आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी देख लीजिए अच्छे से। द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फेरिकल बॉल इज एस सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो सरफेस एरिया है ना बच्चों, वो कितना है एस सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज कट इनटू 4 आइडेंटिकल पीसेस, 4 बराबर पार्ट में इसको काट दिया गया, खच खच, ठीक है, 4 पार्ट निकल गया आपका। तो आपको निकालना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। ध्यान दो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 4 आइडेंटिकल पीसेस, चारों जो आइडेंटिकल पीस दिख रहा है ना, इसका 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 इसका, इन सब का टोटल सरफेस एरिया निकाल करके ऐड कर दो। किस टर्म में? एस के टर्म में। वीडियो पॉज करो, बना करके दिखाओ, दिमाग लगाओ। बन गया बच्चों? चलो देखो ध्यान से, यहां पर हम लोग को क्या दिख रहा है, यहां पर हम लोग को क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है? हां, जब हमने, अगर सिर्फ हम लोग ऊपर की बात करें बच्चों, सिर्फ ऊपर की बात करें, तो सिर्फ ऊपर की बात करेंगे तो इसका एरिया जो था वो था एस सेंटीमीटर स्क्वायर। कायदे से जब इसको 4 पार्ट में हमने कट किया तो प्रत्येक का एरिया कितना होना चाहिए? s/4, s/4, s/4 और s/4। ठीक है, प्रत्येक का कायदे से तो यही एरिया होना चाहिए ना बच्चों। पूरा का जो एरिया था वो था s, तो हमने इसको 4 पार्ट में कट कर दिया, तो 4 पार्ट में बराबर बराबर कट किया, तो 4 पार्ट में बराबर बराबर कट किया तो क्या हो गया s/4, 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 यानी सबको ऐड करोगे तो आ जाएगा तुमको फिर से s। लेकिन तुमको यहां पर कह क्या रहा है, टोटल सरफेस एरिया निकालने, तो तुम इसके कौन कौन से पार्ट को टच कर सकते हो? जब ये पूरा गेंद था तो अंदर तो हाथ नहीं घुसा सकते थे, अंदर तो नहीं छू सकते थे ना, तो सिर्फ ऊपर छूते तो वही हो जाता उसका टोटल सरफेस एरिया। लेकिन अब चूंकि ये कट चुका है तो अंदर भी हम लोग टच कर सकते हैं इसके। देखो यहां अंदर का भी पार्ट दिख रहा है ना, अंदर का भी पार्ट दिख रहा है, तो इस अंदर वाले पार्ट को भी हम लोग टच कर सकते हैं, तो उसका भी एरिया ऐड करना पड़ेगा। और ये भी एरिया कितना ही होगा, जितना बाहर से एरिया है, जितना ये बाहर से एरिया दिख रहा है ना, वही अंदर से भी एरिया होगा, क्योंकि उतना ही बड़ा है। और एक पतला 2D के शेप का हो गया, तो जो बाहर होगा वही अंदर भी होगा। तो s/4 बाहर भी है और s/4 अंदर भी है। ठीक है, ऐसा ऐसा करके प्रत्येक में s/4 दो गुना है, यानी प्रत्येक की अगर बात करें तो 2 इंटू s/4 है, अंदर और बाहर दोनों मिला करके। इसको कट कर दिया तो कितना हुआ s/2 हुआ। ठीक है, यानी चारों में कितना s/2, तो s/2 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 s/2, चारों को ऐड करो तो कितना होगा, एलसीएम कितना हो गया 2, यानी s प्लस s प्लस s प्लस s, यानी कितना हो गया बच्चों 4s/2। 2 से इसको काट दिया तो कितना हो गया 2s, यानी जो आपका टोटल सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा बच्चों 2s सेंटीमीटर स्क्वायर। आ रही बात समझ में? ये था आपका कुछ चुनिंदा वॉल्यूम, सरफेस और एरिया से क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और बोलना कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको बनाने के लिए। दोस्तों भाइयों, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को डील करना है। और नीचे कमेंट करके बताना कि तुमसे कितना क्वेश्चन बना। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो।